कि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड की वस्तुओं से बनी हुई है, पंच भौतिक। हमारी बुद्धि भी भौतिक, हमारा मन भी भौतिक, हमारा सब कुछ इस भौतिक है। केवल हम इस भौतिक जगत के अंदर, इस भौतिक पदार्थों से बना हुआ, भौतिक वातावरण से बना हुआ स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है, उसमें एक भगवान का अंश, एक आत्मा, एक जीवात्मा इसमें रह रहे हैं। और अगर अपनी इन छोटी भौतिक बुद्धि से हम सोचेंगे कि भगवान क्या है, तो वे हमें कभी समझ नहीं आ सकते, वे हमें समझ नहीं आ सकते। और भौतिक बुद्धि लड़ाएंगे, कुछ तर्क वितर्क करेंगे, इस पे कुछ बहस करेंगे, तो हमें चुप कराने के लिए ग्रंथों में बहुत सारे प्रमाण पड़े हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, असंख्य प्रमाण, परंतु फिर भी जब बुद्धि की पहुंच से बहुत परे है भगवान। कौन जान सकता है भगवान को कि उनके जन्म और कर्म दिव्य है? उसके लिए एक वस्तु हमारे पास होनी जरूरी है। गीता में भी भगवान कहते हैं, और हमारे आचार्य चैतन्य चरितमृत में भी समझाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। किसको ज्ञान प्राप्त होगा? श्रद्धावान को। अगर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु व्यक्ति को आप सारे वेद भी पढ़ा दें, सारे शास्त्र, सारे पुराण भी समझा दें, पर उसकी अश्रद्धा, उसको वो मोटी बुद्धि में वो बात बैठेगी नहीं। अभी श्रद्धा क्या होनी चाहिए? अपने जीवन को कल्याण करने के लिए जो भाव है अपने जीवन का, और भगवत तत्व मेरी बुद्धि से परे है। कोई महापुरुष, कोई भगवत भक्त हमें समझा सकता है। ऐसी भगवान के भक्त के प्रति यदि श्रद्धा आ जाए तो सारे ही राज खुल जाते हैं। रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई लिखी है। चतुर्मास का समय था, कुंभ का मेला था, और कुंभ के मेले में बहुत सारे ऋषि मुनि सब आए थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में यज्ञवालकल मुनि भी पधारे। सारे मुनि पधारते हैं, और जैसे जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होती है, कुंभ का मेला तो पहले खत्म हो गया, फिर वैसे वैसे सारे मुनि जाने लगे। तो जब यज्ञवालकल मुनि भी जाने लगे तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए भरद्वाज मुनि और कहते हैं कि हे महर्षि, कृपा करके आप न जाएं, क्योंकि मेरे मन में एक शक है, एक संशय है। गोसाई तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई में उसका वर्णन किया। नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक बड़ा संशय मेरे मन में है। जैसे हमें भी कई बातों पर संशय होते हैं। वेद तत्व सब करगत तोरे, वेद के सारे तत्व तो आपके हाथ में खेलते हैं, आप सब जानते हो, तो कृपा करके मेरा संशय आपसे दूर हो सकता है, तो आप कृपा करके मेरा संशय मिटाइए। आप देखिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, पर पहले कहां जिज्ञासा करनी है और किसके पास करनी है, इस बात का थोड़ा पता होना चाहिए। अगर हमारी जिज्ञासा, हमारे प्रश्न पहले से किसी उलझे हुए आदमी के सामने आप रखेंगे तो वो आपकी उलझन को डबल करेगा। एक पहले ही उलझा हुआ है और उसके सामने आपने उलझन रखी तो उसके पास भी दो होगी और आपके पास भी दो होगी, हल एक के पास भी नहीं होगी। इसीलिए किसी संत महात्मा पर श्रद्धा हो जब, और जो भगवान गीता के अंदर देखिए, हमारे पूर्वों में जो विचार चलता था ना, या अभी भी कुछ विचार ऐसे कुछ पंथों में, कुछ संप्रदायों में चलता है कि गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, गुरु ब्रह्मश्रोत्रिय होना चाहिए। अभी ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्रिय का अर्थ भी समझ लीजिए।
ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं जिसकी निष्ठा पूर्ण रूप से ब्रह्म में या भगवान में हो। निष्ठा का मतलब उसको उर्दू में यकीन कामिल भी कहते हैं, मतलब मुकम्मल एक पुख्ता यकीन, इसको निष्ठा। और दूसरा ब्रह्मश्रोत्रिय, मतलब जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिसका समझाना, जिसका बोलना सब शास्त्र के मत के अनुसार हो, तो कहते हैं भाई श्रुतियों को जानने वाला, श्रुतियों के अनुसार समझाने वाला ब्रह्मश्रोत्रिय कहलाता है। पर भगवान श्री कृष्ण गीता में क्रांति करते हैं, इनकलाब लेकर आते हैं। आप सारी माताएं सुन रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं प्रश्न जरूर करूंगा आप लोगों से कि मैंने क्या बताया। क्या है कि जो शास्त्र के श्लोकों के अनुसार, श्रुतियों के अनुसार समझाए उसे ब्रह्मश्रोत्री कहते हैं, जिसकी ब्रह्म पर पूर्ण निष्ठा हो उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। पर गीता में भगवान एक क्रांति करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं 4:34 के में, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। गुरु के पास जाओ। पर कैसे गुरु के पास जाओ? पहले भगवान कहते जाओ और करो क्या? प्रणिपातेन, प्रणाम करो। प्रणिपात का अर्थ क्या है? प्रणाम करना। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो, प्रश्न पूछो, प्रणाम करो, सेवा करो। प्रसन्न लगे आपको, आपकी सेवा से आपको लगे कि प्रसन्न है तो प्रश्न करो। आजकल लोग पहले प्रश्न करते हैं, अगर अपने अनुकूल उत्तर लगा तो प्रणाम करते हैं, प्रशंसा करते हैं, नहीं तो सामने ना बोल सके तो कोई बात नहीं, पीछे से निंदा करते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरा जैसा, मैंने जो जवाब सोच रखा है सामने वाला वैसा जवाब दे। पर पूछने का अर्थ है, जिज्ञासा का अर्थ क्या है? जिज्ञासा तब की जाती है कि किसी बात के बारे में हम अनजान हैं, फिर जो बताया जाए उस पर अमल किया जाए, परखा जाए, तो फिर पता चले कि भाई हाँ सही बता रहे, गलत बता रहे। तो गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। अच्छा, तत्व क्या है? किस तत्व को जानने वाला गुरु होना चाहिए? तो बहुत सारे लोग पांच तत्वों से बनी 25 प्रकृति के तत्वों की बात समझते हैं। जो 25 प्रकृति है भौतिक जगत की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज इसका जवाब देते हैं, ध्यान से सुने। वो कहते हैं, कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र कीने नए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, उससे कुछ लेना देना नहीं। पर गुरु क्या होना चाहिए? गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। कौन सा? यही कृष्ण तत्ववेता, जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है वह गुरु है।